एक बार एक बटुक गुरुकुल से बड़ा दिव्य ज्ञान प्राप्त कर, उसके पिता भी बहुत ज्ञानी थे। तो वो जब बालक आया और अपने पिता से कहता है कि पिताजी मैंने समस्त ज्ञान प्राप्त कर दिया, वेद पुराण उपनिषद सब मैंने पा लिया। पिताजी कहते हैं ये तो तूने बहुत अच्छा किया। बोला हाँ पिताजी मैं संपन्न हो गया। संपन्नता अपनी जगह पर है, लेकिन ज्ञान में कभी कोई संपन्न नहीं हो सकता। ज्ञान और अज्ञान में जो बड़ा है वो अज्ञान है। ज्ञान आपका आपका हो सकता है, आपका हो सकता है, लेकिन जितने लोग बैठे हैं उतना सबका, उतना सब लोगों के पास जो ज्ञान है वो किसी एक के पास नहीं हो सकता, क्योंकि सबका अपना अपना ज्ञान है। तो दर्शन आता है कि उस बालक ने कहा कि ऐसा ऐसा है। पिताजी ने कहा कि बेटा तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मैं भी एक प्रश्न पूछ लूं, अगर तूने इतना ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया तो अब मेरी परीक्षा में पास हो। बालक कहता है जी पिताजी। तो उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा कि क्रोध के बाप का नाम क्या है। अब वो बालक ने वेद तो पढ़े थे, पुराण तो पढ़े थे, उपनिषद तो पढ़े थे, श्रुतियां तो संहिताएं तो पढ़ी थी, लेकिन क्रोध के बाप का नाम नहीं मालूम। बड़ी देर बैठा रहा, सर खुजाता रहा। पिताजी ये क्या पूछा आपने? बोला नाम पता है? नहीं पता। तो पिता अंदर गए, इतनी सारी मोहरें लेकर आ, उसकी पोटली बांध के उसको दे जा। ये धन दे रहा हूं क्योंकि प्रश्न हो सकता है कल प्रश्न का उत्तर मिल जाए, हो सकता है 1 वर्ष हो जाए, जिस दिन मिल जाए आ जाना। बालक निकल गया। अब वो गांव गांव नगर नगर चलता रहा, लोगों से पूछता रहा कि भैया। बोला क्या? बोला क्रोध के बाप का नाम क्या है? बोला पागल वहां से भग, तू लोगों के पास होता नहीं दिमाग, उसको भगा देते। धीमे धीमे वो धन भी खत्म होने लगा। बालक बड़ा परेशान की, बड़ा खतरनाक है क्रोध। एक दिन वो जब उसके पास कुछ नहीं बचा, आखिरी जो धन था वो भी समाप्त हो गया। निराश, रात्रि हो गई है, एक गांव से बाहर की ओर जा रहा है, एक नए नगर की ओर। इतने में देखा कि पीछे गांव छूट गया है और सामने जो है अंधकार छाने लगा है। अब रुके कहां, कैसा हो? तो इतने में उसकी एक दृष्टि एक घर पर गई। उस घर को उसने देखा, सांझ का समय है, दीपक जल रहे हैं, इसका मतलब यहां लोग रहते हैं। और वो आया, उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाया तो उसमें से एक स्त्री बाहर आई और उसने उस बालक को प्रणाम किया, क्योंकि वो ब्राह्मण स्वरूप में था। उसने प्रणाम किया, उसने भी आशीर्वाद दिया। तो वो युवती पूछती है कि आप इतने अंधकार होने को है और आप इस जंगल में, क्योंकि आगे तो दिक्कत है, आगे जंगली जानवर मिलेंगे, आपको कहां जा रहे हैं? बोला मुझे भूख लगी है, मैं सुबह चला जाऊंगा, क्या आप मुझे भोजन दे सकती हैं? क्या मुझे एक रात्रि रुकने के लिए स्थान मिल सकता है? बोलते बिल्कुल, क्यों नहीं मिल सकता, आप ब्राह्मण हैं, आप श्रेष्ठ हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपका आतिथ्य मुझे मिलेगा। लेकिन हे ब्राह्मण देवता, मेरा एक निवेदन है, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, आप मेरा भोजन स्वीकार करें। मुझे लगता है कि ये जरूरी नहीं है कि आप करेंगे। बोला ऐसा क्यों? बोला मैं एक वैश्या हूं, मैं देह व्यापार करती हूं। वो ब्राह्मण बड़ू 10 कदम पीछे खड़ा हो गया और अपने आप को राम 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 और जाने लगा। उस युवती ने एक बार फिर पुकारा, हे ब्राह्मण देवता, आप तो जगत का कल्याण करने वाले हैं, अगर आज मुझ पर ही कृपा हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, आप मेरे हाथ का भोजन मत लीजिए, आप मेरे घर में मत रुकिए, लेकिन इतनी दूर आप कैसे जाएंगे, क्योंकि रात्रि हो रही है और मैंने बहुत धन कमाया, लेकिन पुण्य कमाने का मौका मेरे जीवन में ना आया। आज आपसे निवेदन है कि अगर आप मुझ पर कृपा करें तो मेरे पास कुछ धन है। तो उसने कहा कि मेरे पास 10 स्वर्ण बहुरे हैं, अगर आप मुझसे सीधा भर ले लें, अपने हाथ से पका लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर चूल्हा लगा लीजिएगा।
तो मैं आपको 10 स्वर्ण की मोहरें देती हूं, अगर आप मुझसे सीधा भर ले लेंगे। उस बालक ने एकदम जब 10 स्वर्ण मोहरें सुना तो एक बार वो सोचने तो लगा कि देखो, धर्म कहता है कि सीधा लिया जा सकता है और किसी से भी लिया जा सकता है। सीधे में कोई दोष नहीं होता, पक्के में दोष होता है, कच्चे में कभी दोष नहीं होता। तो उसने क्या किया, और फिर मन में सोचा न जाने कब मिलेगा वो बाप है क्रोध का। अभी 10 मोहरें मिल रही है, बढ़िया है। देखो वैसे तो मैं ये नहीं, मगर तुम्हारा भाव ठीक है, पवित्र भाव से तुमने कहा है, तो मैं तुम्हारी इस बात को मानता हूं। वो बेचारी दौड़ी दौड़ी अंदर गई, सुंदर थाली में सीधा सजाया और 10 मोहरें ली और रख दी वहां। बोला आप उठा लीजिए। उठा लिया और उसे दूर दिशा बता दी कि वो सामने वहां एक चूल्हा है, आप उस लकड़ियां भी रखी, सब रखी, आप जला लीजिए और आप पा लीजिए। अब वो ब्राह्मण देवता बटुक बेचारे, तो उन्होंने थाली ली और थाली लेके बैठ गए। फिर आके खड़ी हो गई पास में, हे ब्राह्मण देवता, मैंने इतने पाप करे, क्या आप मुझे थोड़ा सा पुण्य कमाने का मौका देंगे? और जोर से चिल्ला के डांट दिया, दूर हो जाओ मेरी, दूर हो जाओ। वो और बेचारी दूर खड़ी हो गई। तो फिर वो जब प्रयास करने लगे तो धीरे से पीछे से कहती है कि मैंने आपको सीधा तो दे दिया, लेकिन मेरे पास और भी 10 मोहरें हैं। अगर आप मुझे इस प्रसादी को पकाने का मौका दे दें तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अब उसने जब कहा कि 10 और स्वर्ण मोहरें हैं, तो उसने कहा न जाने कब मिलेगा वो बाप। मन में फिर सोचा उसने, बोला पिताजी ने इतना धन दिया था, सब खत्म हो गया और अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो कब मिलेगा। तो फिर उसने ज्ञान भरी बातें करी कि देखो वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारा भाव ठीक है, और चूंकि यहां दुनियादारी से तुम अलग हो, तो चलो तुम्हारे कल्याण के लिए मैं ऐसा कर देता हूं। दौड़ी दौड़ी अंदर गई, 10 मोहरें लाके वहां के सामने रख दी और उसने भोजन पकाया। अब भोजन पक गया। कहती है ब्राह्मण देवता भोजन पक गया, आप पाइए। तो ब्राह्मण देवता ने भोजन को निकाला और थाली में सजाया, ठाकुर जी का ध्यान किया, आचमन किया। इतने में फिर खामने के सामने आके खड़ी हो गई, ये ब्राह्मण देवता, मैंने बहुत पाप किए, बहुत पाप करे, अगर आप मुझ पर कृपा कर दे तो मैं अपने पापों से मुक्त हो सकती हूँ। ब्राह्मण देवता ने कहा कि खाना खाने दोगी कि नहीं खाने दोगी? मेरे सामने से भागो है, मेरे भोजन, और भोजन वैसे भी एकांत में होता है। तो दूर खड़ी हो गई, अंधेरा है, अब वो नहीं दिख रही, मतलब ऐसा दिख रहा है कोई खड़ा, लेकिन उसकी फिर आवाज आई, ब्राह्मण देवता, आपको मैंने 20 स्वर्ण मोहरें दे दी हैं, लेकिन मेरे पास 80 और बची है, और मेरा एक ही निवेदन है कि मैंने इतने पाप करे हैं, अगर आप मुझ पर कृपा कर दें तो एक बार सारे पापों से मुक्ति का जतन हो जाए, मैं अपने हाथ से आपको कलेऊ करा दूं, अपने हाथ से आपको प्रसादी पवा दूं। और मैं जानती हूं कि अपने हाथ से किसी ब्राह्मण के मुख में या भगवान के मुख में भोजन डालना साक्षात परमात्मा को भोग लगाना है, इतना तो मैं जानती हूं। अब 10-10 स्वर्ण मोहरों की स्थिति तो आपको मालूम है, अब 80 की बात हुई है। तो ब्राह्मण देवता ने सोचा 100 मोहरें हो जाएंगी टोटल, और ये बाप कब मिलेगा इसका कोई पता नहीं है। फिर ब्राह्मण देवता ने कहा, बहुत सारी बातें करी, और अंतोगत बात यह है कि ठीक है तुम्हारा भाव पवित्र है, लेकिन सुनो, तुम्हारे लिए ये मैं कर सकता हूं, लेकिन ऐसा पाप होते मैं देख नहीं सकता, मैं ऐसा पाप होते नहीं देख सकता। तो बोला क्या? बोला मैं आंखें बंद करूंगा और तुम मुझे पवाना। कहती है जी ब्राह्मण देवता। दौड़ी दौड़ी गई, एक पोटली और ले आई, बैठ गई। अब ब्राह्मण देवता ने आंखें बंद कर ली, तो वो कह रही है ठीक है। मैं उसने रोटी तोड़ी, सब्जी अब्जी जो भी थी वो लगाई, बोला मैंने कर लिया है, अब आप मुख खोलिए। तो ब्राह्मण देवता आंखें बंद कर उन्होंने मुख खोला, और उन्होंने मुंह खोला, मुंह के अंदर भोजन तो नहीं, गाल पे पड़ा एक जोर से तमाचा।
आंखें खोली तो सामने वही थी और कोई नहीं था। जोर से जमा के उसने एक थप्पड़ दिया। आग बबूला हो गया युवा, तेरी ये हिम्मत कि जो तूने मुझे चपाटा मारा और ऐसे 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 ऐसे। अब हुआ ये था कि जब ये आया था तो उसने पूछा था कि आप क्यों निकले हो, आप कहां जा रहे हैं? तो इन्होंने बताया था कि मेरे पिता ने मुझे किसी को ढूंढने भेजा है। अब बताया भी था कि किसको ढूंढने भेजा है। तो उसने जोर से थप्पड़ मारा। जब वो क्रोध करने लगा तो वो रुकिए ब्राह्मण देवता, वो कहती है मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने तो आपको भटकता देखकर मैंने सोचा कि आपका भटकना बंद हो जाए। बोला मतलब? बोला आपने मुझसे कहा था कि मेरे पिता ने मुझसे कहा है कि क्रोध के बाप का नाम ढूंढ कर लाओ, तो बस वही जवाब मैं दे रही थी कि उसके बाप का नाम है लोभ, जो तुम कर रहे थे। लोभ समस्त पापों का पिता है। इस दुनिया में कोई व्यक्ति लोभ ना करे तो कोई पाप नहीं हो सकता, कोई पाप घट ही नहीं सकता। वो लोभ के प्रकार हो सकते हैं लेकिन लोभ लोभ है। बोला आपको मैं बता दूं कि उसके पिता का नाम लोभ है। ब्राह्मण युवक जैसे खड़ा था वैसे ही दंडवत उस वैश्या को प्रणाम करता है और कहता है आप वास्तव में मेरी गुरु हैं। मैं गुरुकुल पढ़ा, सब जगह पढ़ा, कर इस ज्ञान को मैं नहीं ले पाया। तो भैया जीवन में एक बात ध्यान रखिएगा कि ज्ञान कोई भी दे सकता है अगर आप ग्राही हैं तो। दुश्मन से भी आपको सीख मिल सकती है, एक बच्चे से भी मिल सकती है, पशु से भी मिल सकती है, कीट पतंगों से भी मिल सकती है। लेकिन ये सत्य जानिएगा कि जितनी भी समस्याएं, जितनी भी घटनाएं जीवन में घटेंगी वो लोभ के कारण घटेंगी, दूसरा कोई कारण नहीं है।